नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी। अब उनका इंटरनल असेसमेंट वगैरह सारे 100 नंबर में से जो मार्किंग्स वगैरह होनी है, हाफ ईयरली प्री बोर्ड टेस्ट वगैरह उनमें से, तो वो सारी प्रक्रिया उनकी चल रही है। 12th के एग्ज़ाम वो कह रहे हैं कि जुलाई तक कंडक्ट कराएंगे। लेकिन अब बात करें दोस्तों आरबीएसई यानी कि राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की, तो उसमें अभी यही चीज़ें निकल के आ रही है कि 15% जो है वो सेंटर बढ़ाने वाले हैं। अगर 100 सेंटर होते हैं कहीं पे तो 115 हो जाएंगे। और जून के पहले सप्ताह में रिव्यू होगा, तो जुलाई के आखिरी तक एग्जाम होने के चांसेस रहेंगे। सीबीएसई पहले लेगी क्योंकि उन्होंने पहले डिसीजन लिया है। और 10वीं 12वीं परीक्षाएं साथ साथ नहीं होंगी, जो कि कई बार होती भी हैं, लेकिन इस बार अलग अलग होगी। दोस्तों कोरोना के कहर के बीच अटकी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर केंद्र और राज्य सरकार 3 दिन से मंथन में जुटी है। विचार विमर्श हो रहा है। राज्य सरकार ने केंद्र को अपने सुझाव देने के साथ ही राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए नए सिरे से सेंटरों का गणित लगाना शुरू कर दिया है। सरकार के नए फैसले का राज्य के 20 लाख से अधिक विद्यार्थियों को इंतजार है, वेट है। और दोस्तों सेंटर बढ़ाना भी कोई, मैं समझता हूँ कोई ऐसा मुश्किल कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि गाँव में वगैरह बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं। अभी तो हर जगह 12वीं स्कूल भी हो गए, हर ग्राम पंचायत स्तर पे, तो सेंटर की कोई कमी नहीं है, बस बढ़ाने वाले चाहिए। थोड़ी सेफ्टी सिक्योरिटी और फ्लाइंग्स वगैरह थोड़ा अच्छा कार्य करना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें मेंटेन हो पाएंगी। दोस्तों इधर राजस्थान बोर्ड के इतिहास में तीसरा मौका है जब परीक्षाएं इतने विलंब से होंगी। कोरोना की वजह से ये दूसरा मौका है जब परीक्षाएं देर से होने के कारण शैक्षिक सत्र पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा का कहना है कि राजस्थान बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो निश्चित तौर पे होंगी। विद्यार्थी पढ़ाई जारी रखें। सरकार जून के पहले सप्ताह यानी कि अगले 7 से 10 दिन में आपको अपडेट मिल जाएगा। उसमें दोस्तों रिव्यू करेंगी स्थितियों पर कि क्या स्थितियां हैं, कब तक एग्जाम करा सकते हैं। इसमें बोर्ड परीक्षाओं और नए शिक्षा सत्र पर चर्चा करेंगे। राज्य ने केंद्र को सीबीएसई परीक्षाओं के लिए भी अपने सुझाव भेज दिए हैं, ताकि फिर उसमें तिथियों का कोई टकराव वगैरह नहीं हो। अब दोस्तों 15% से अधिक नए सेंटर बन सकते हैं। पिछले साल 6400 केंद्र थे, इस बार 7500 हो सकते हैं। नियमानुसार आसपास 80 छात्र होने पर केंद्र बनाया जाता है, लेकिन इस बार कम संख्या पर केंद्र बनाएंगे ताकि बच्चे दूर दूर बैठे, और अगर दूर दूर बैठेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग होगी, और सोशल डिस्टेंसिंग होती है तो फिर कोरोना का रिस्क भी कम हो जाता है। दोस्तों 10वीं 12वीं की परीक्षाएं एक साथ कराने के बजाय अलग अलग समय में हो सकती है। पहले चरण में छोटी यानी कि वे परीक्षाएं कराई जाएंगी जिसमें कम विद्यार्थी होते हैं। जैसे अगर बात करें दोस्तों तो कॉमर्स में कम है, फिर थोड़े और विज्ञान में सबसे ज़्यादा जो है वो आपके आर्ट्स में होते हैं। दोस्तों परीक्षा का समय और कोविड गाइडलाइन भी निकाली जाएगी, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होंगी, मास्क पहनना, सैनिटाइजर वगैरह। बोर्ड की कार्य योजना के अनुसार 10वीं बोर्ड परीक्षा पर विचार नहीं हुआ तो 11वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा कराई जाएगी। ऐसे में 11वीं परीक्षा में 10वीं कक्षा का 30% सिलेबस होगा। तो ये दोस्तों एक मैं समझता हूँ नया नवाचार है कि 10वीं की अभी करा देते हैं हम लोग कैंसिल, और 11वीं में जो बच्चे आएंगे इस साल निकल के तो उनकी 11वीं बोर्ड करवा देंगे, और फिर 12वीं बोर्ड तो है ही है, तो 2 बोर्ड उनके हो जाएंगे। 10वीं 12वीं की जगह 11वीं 12वीं हो जाएंगे। तो ये बहुत ही एक नया डिसीजन होगा अगर ये लेते हैं अगले 5 7 या 10 दिन में। तो दोस्तों जो भी अपडेट आएगी तो मैं आप तक लेकर हाजिर हो जाऊंगा। अब इसमें दोस्तों कई सारे क्वेश्चंस भी हैं अलग अलग विद्यार्थियों के और अभिभावकों के, तो वो भी आप देखिए। दोस्तों राज्य सरकार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कराने की तैयारी में है, लेकिन क्या और कैसे होगा इसे लेकर न सिर्फ अभिभावकों बल्कि बच्चों के मन में भी अनेक सवाल हैं। इनमें से जो ज़्यादातर सवाल है दोस्तों देखिए उस पर जो है क्या अपडेट है सवालों पे, कि सबसे पहला जो सवाल है विद्यार्थियों की ओर से मैं बात करूं तो परीक्षा की घोषणा के बाद तैयारी के लिए कितना, तो 15 दिन से 1 महीना है, और 15 दिन का कहा है दोनों शिक्षा मंत्रियों ने। जो अपने केंद्रीय शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने भी कहा कि कम से कम 15-20 दिन आपको देंगे, और 15-20 दिन का इन्होंने भी कहा राज्य के अपने जो शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा। और दूसरा सवाल है दोस्तों सेंटर पहले की तरह दूर तो नहीं होंगे, तो सीबीएसई आरबीएसई सेंटर बढ़ाएंगे, तो दूर तो खैर नहीं होंगे लेकिन थोड़ा ज़रूर अंतर आएगा। कंटेनमेंट जोन में हो तो क्या विकल्प होगा, तो पहले की तरह छूट और बाद में परीक्षा देने का विकल्प मिल सकता है, कि अगर अभी नहीं तो बाद में आप दे सकते हो, सप्लीमेंट्री एग्जाम टाइप। अगला क्वेश्चन है कि परीक्षा में देरी से परिणाम पर क्या असर रहेगा, तो ज़्यादा नहीं 20-25 दिन में परिणाम आ जाएगा, तो रिजल्ट तो बहुत जल्दी निकाल लेंगे, शर्त यह कि कोरोना की लहर वापस नहीं आए। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो है वो अभिभावकों की ओर से है कि परीक्षा के दौरान कोरोना से बच्चों का बचाव कैसे होगा, तो इस पे जो कहा है कि स्थिति सामान्य होने के बाद ही परीक्षा लेंगे, एक कक्ष में आधे या 1/4 बच्चे ही बैठेंगे, तो ये भी अच्छी बात है। अब बात करें दोस्तों परिणाम देर से आए तो बच्चे कॉलेज में प्रवेश कैसे लेंगे, तो कॉलेज की परीक्षाएं अभी शुरू नहीं हुई, एग्ज़ाम होंगे उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे, तो उनकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो उनका भी तो लेट है शिक्षा सत्र, तो खाली स्कूलों का नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि परीक्षा से पहले बच्चों को वैक्सीन क्यों नहीं, तो अभी
बच्चों की वैक्सीन आई ही नहीं है। बहुत कम ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने बच्चों की वैक्सीन बनाई है, फिर उनके ट्रायल होते हैं बहुत सारे, फिर जाके वो बच्चों पे जो है, सीधा बच्चों पे टेस्ट नहीं होता, पहले बच्चों पे ट्रायल करते हैं, वहीं पे फिर जो है आगे आके वो चीज़ें सभी को लगती हैं। कि बिना ट्रायल के फिर, क्योंकि बच्चों का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो अलग तरह से काम करता है और बड़ों का अलग तरह से, तो अभी वैक्सीन उतनी अपने विकसित नहीं करी हमने कि बच्चों को लगाई जाए। अब शिक्षा राज्य मंत्री क्या कह रहे हैं कि बोर्ड परीक्षाओं पर सरकार कब तक निर्णय लेगी, तो 1 जून के बाद रिव्यू करेंगे, ऐसा कहना है डोटासरा साहब का। दूसरा क्वेश्चन है कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए अब तक क्या रणनीति अपनाई है, तो इसमें कहना है कि तैयारी फरवरी में पूरी हो गई थी, इस बार सेंटर बढ़ाकर परीक्षाएं कराएंगे, 15% बढ़ाना चाहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को प्रमोट करने की मांग उठ रही है, तो सरकार की मंशा है कि 10वीं की और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं हैं वो 1-2 महीने इंतजार करना पड़ा तो ज़रूर करेंगे, ऐसा भी इनका कहना है, तो कराएंगे ज़रूर। सीबीएसई परीक्षाओं के लिए सरकार का क्या रोड मैप है, तो इस पर कहना है कि सीबीएसई परीक्षाओं को लेकर सरकार ने कई विकल्प दिए, उनके आधार पर हमने केंद्र को रिपोर्ट भेज दी है कि हमारी ये सेंटर है, ये सारी प्रक्रिया है और उस पर आगे दोस्तों डिसीजन लिया जाएगा। तो ये दोस्तों अपडेट है, और बस अब 7, 8 या 10 दिन के अंदर अंदर आपके पास नई अपडेट जारी होगी कि एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे और कब तक हो सकते हैं, क्या प्रक्रिया है। और बाकी दोस्तों जो भी ऑथेंटिक अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।